नमस्कार दर्शकों, आपका धर्म दर्शन में स्वागत है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों में शेयर करें। सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। आज 7वें भाग की कथा प्रारंभ करते हुए पृथु द्वारा पृथ्वी का मंथन। राजा पृथु पृथ्वी से बोले, हे वसुंधरे, सुनो, जो व्यक्ति अपने या दूसरों की भलाई के लिए एक अनेकों जीवों को मारता है वह पापी होता है, परंतु किसी एक को मारने से बहुत लोगों को लाभ प्राप्त हो तो उसे मारने में पाप नहीं लगता। अतः यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगी तो प्रजाजन की भलाई हेतु तुम्हें मारने में मैं संकोच भी नहीं करूँगा। तुम्हें मारकर अपने बाणों से प्रजाजन की रक्षा करूँगा। यदि तुम मेरी कन्या बनो तो मैं अपना बाण अपने तरकस में रख लूँगा। पृथ्वी बोली, हे राजन, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं करने को तैयार हूँ। पहले आप एक सुंदर बछड़ा बनाएं, जिसे देखकर मेरे हृदय में उसके प्रति मातृ स्नेह उत्पन्न होए और मेरे स्तनों से दूध टपकने लगे। फिर मुझे समतल करें, जिससे मेरे स्तन से गिरा हुआ दूध सभी दिशाओं में समान रूप से फैल सके। पृथ्वी के इस वचन को सुनते ही राजा पृथु ने पृथ्वी के तल को समतल करने के लिए अपने धनुष के अग्रभाग से पर्वतों को उठाकर ऊपर नीचे रखकर समतल कर दिया। पर्वत अत्यंत ऊंचे हो गए। इससे पूर्व पृथ्वी पर न कोई नगर था, न गांव, न गौरक्षा, कृषि, वाणिज्य, मार्ग, सत्य, मिथ्या, लोभ, मात्सर्य कुछ भी नहीं था। पृथ्वी के परामर्श से प्रभु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर स्वयं ही पृथ्वी से अन्न रूप दूध का दोहन किया। तभी से प्रजा अन्न के द्वारा जीवन यापन करती है। ऋषियों ने अंगिरा पुत्र बृहस्पति को दोग्धा तथा चंद्रमा को बछड़ा बनाकर चारों वेद रूपी पात्र में तप रूप शाश्वत ब्रह्म दूध को प्राप्त किया। देवताओं ने सूर्य को दोग्धा और इंद्र को बछड़ा बनाकर जीवन का रूप यज्ञीय हवि स्वरूप दुग्ध का दोहन किया। नागों के तक्षक को बछड़ा एवं ऐरावत तथा धृतराष्ट्र को दोग्धा बनाकर पृथ्वी पात्र में विष रूपी दूध को दुहा। असुरों ने पृथ्वी का दोहन करके माया रूपी दूध को प्राप्त किया, जिसके कारण असुरगण मायावी तथा अत्यंत पराक्रमी होकर जीवन यापन करते हैं। इसके बाद यक्षों ने पृथ्वी का दोहन करके अविनाशी दूध का दोहन किया। राक्षसों और पिशाचों ने मृतकों के कपाल में रुधिर का दोहन किया। गंधर्वों और अप्सराओं ने पद्म पात्र रूपी पात्र में अत्यंत पवित्र गंध द्रव्य रूपी दूध का दोहन किया। पर्वतों ने शिला को पात्र, हिमालय को बछड़ा और सुमेर को दोग्धा बनाकर नाना प्रकार के रत्नों व औषधियों को प्राप्त किया। वृक्षों ने भी पलाश पत्रों से पृथ्वी का दोहन कर पृथ्वी से छिन्न दग्धाखुर रूपी दूध को प्राप्त किया, जो कि पृथ्वी के समान ही अत्यंत पवित्र एवं पोषक है। इस प्रकार राजा पृथु उनके प्रभाव से पृथ्वी अन्न आदि बहुमूल्य चीज़ें उत्पन्न करने लगी तथा उस पर नगरों व गांवों की, राज्यों की स्थापना भी हुई। पृथ्वी को राजा पृथु अपने द्वारा कन्या मान लिए जाने के कारण
इसका नाम पृथ्वी पड़ा। ओम नमो भगवते